हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर एक्स पार्टी हेयरिंग और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज का लीगल वीडियो का ये सेगमेंट बहुत ही खास होने वाला है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 6 के अंतर्गत, जो कि एक पक्षीय सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र किस तरीके से तैयार करें ऑर्डर 9 रूल 6 के अंतर्गत, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन है। कोर्ट में रेगुलरली आप यदि प्रैक्टिस करते हैं, एज एडवोकेट हैं, तो आपको यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हुए आप एडवोकेट्स को देखेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, जब कोई सिविल सूट कोर्ट में दाखिल किया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, तो दोस्तों वो क्या करता है, उसके बाद एक हफ्ते के भीतर उसे समन भेजने पड़ते हैं दूसरी पार्टी डिफेंडेंट को। और डिफेंडेंट को जब समन भेजे जाते हैं और उस पर वो ड्यूली सर्व्ड हो गए, उसने यहाँ पर जो लिफाफा गया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उसने जो पोस्टमैन था उसने साइन करा लिए, तो और उसे वो लिफाफा दे दिया जिसमें कि समन था, तो ये ड्यूली सर्व्ड समन माना जाता है। या उसने लेने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया इक्वल टू ले लिया, उसके नोटिस में आ गया, उसके संज्ञान में आ गया कि मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों, उसने लेने से मना कर दिया या ले लिया, ये ड्यूली सर्व्ड होता है, मतलब कि समन उसे मिल गया, समन की तामील हो गई है। जब उसे ये मिल गया, डिफेंडेंट को ये समन मिल गया और वो जानबूझ के माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, तो दोस्तों कोर्ट यहाँ पर स्वयं यहाँ पर स्यूमोटो यहाँ पर एक पक्षीय सुनवाई कर सकती है, या फिर जो प्लेंटिफ है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन मूव करेंगे तो जल्दी ये हो जाएगा, नहीं तो 3-4 डेट लग जाएंगी, जब जाके ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कोर्ट स्यूमोटो जनरली करती है। तो दोस्तों, एक पक्षीय सुनवाई होती क्या है? एक पक्षीय सुनवाई का जब आदेश हो जाता है तो यहाँ पर दूसरी पार्टी को की एंट्री नहीं होती, दूसरी पार्टी को सुनवाई का यहाँ पर कोई मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर सब एक तरफा कार्रवाई चलती है। और दूसरी पार्टी इसमें आना चाहती है तो उसको यहाँ पर ये ऑर्डर पहले खारिज कराना पड़ेगा, सेट असाइड कराना पड़ेगा ऑर्डर 9 रूल 7 के अंतर्गत, तभी वो आ सकती है। तो दोस्तों, देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये प्रार्थना पत्र आपको तैयार करना है। तो साथियों सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिख देना है, कोर्ट का आपको नाम लिख देना है, वाद संख्या लिख देनी है उसके नीचे, और दोनों पार्टीज़ के, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए बना बी, वादी और प्रतिवादी, आपको लिख देना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित करने हेतु अंतर्गत ऑर्डर 9 रूल 6 CPC, ये आपको सब्जेक्ट लिख देना है। तो श्रीमान जी, वादी ऑब्लिक प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है या करती है। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि यह कि उपयुक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, मतलब कि चल रहा है ये उक्त वाद, और उक्त वाद में आज की दिनांक सुनवाई हेतु निर्धारित है। आज की दिनांक इसमें लगी है, हेयरिंग डेट आज की है। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको लिखना यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादी पर दिनांक 2 मार्च 2024 को समन की तामील हो चुकी है। समन ऑब्लिक नोटिस कर सकते हैं, जो भी आपने भेजा है कोर्ट के द्वारा। कुछ मामलों में समन भेजा जाता है, कुछ मामलों में नोटिस भेजा जाता है, वो आपको लिख देना है। और उसे उक्तवाद की पूर्ण जानकारी, जब समन की तामील हो गई तो उसे उक्तवाद की पूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि समन के साथ यहाँ पर दावे की कॉपी भी जाती है। परंतु प्रतिवादी जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, वो जानबूझ के हाजिर नहीं हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पर लिंगर ऑन करना चाहता है, यहाँ पर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको बाधित करना चाहता है। यह कि तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यह है कि प्रतिवादी के माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर ना होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये आप लिख देंगे। और लास्ट में आपको कर देनी है प्रार्थना। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश
पारित करने की कृपा करें। 2 बार लिख गया है, आपको 1 बार ही ये लिखना है। तारीख डाल देनी है, वादी ऑब्लिक प्रार्थी डाल देना है, उसका नाम डाल देना है और दोबारा अधिवक्ता। कैसा लगा आपको ऑर्डर 9 रूल 6 पर ये हमारा वीडियो? ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।